Hello children, welcome to the new video. Today we are going to continue our chapter History and the Generation of Computer. इसमें हम थर्ड जनरेशन से पढ़ेंगे. फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन पहले पढ़ चुके हैं. Transistors played a tremendous role in the development of computer, but due its limitation, integrated circuits were invented. Number of transistors could be replaced on a single chip. कंप्यूटर के विकास में ट्रांजिस्टर ने एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई. कहा गया है कि कंप्यूटर का जब विकास हुआ था तब ट्रांजिस्टर ने एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन इसकी सीमाओं के कारण एकीकृत सर्किट का आविष्कार किया गया. ट्रांजिस्टर की संख्या को एक चिप पर बदला जा सकता था. टेक्नोलॉजी used integrated circuits, size smaller, speed high, storage increased, cost less, reliability high, limitation known, language is high level language, time period 1965 to 1970. These computers were relatively more durable and reliable. Some examples of this generation computers are IBM 360, IBM 370, ICL 9000. एक कंप्यूटर अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय था. पहले के अपेक्षा ये कंप्यूटर जो है ज़्यादा टिकाऊ था. इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं. यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है. IBM 360, IBM 370 और ICL 1900. अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर मेड अ ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स. Microprocessors are small single chips capable of performing very fast calculation. कहा गया है कि माइक्रोप्रोसेसरों के आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नया नाटकीय बदलाव किया. ऐसा कहा गया है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया. माइक्रोप्रोसेसर छोटे एकल चिप्स है जो बहुत तेज़ गणना करने में सक्षम है. माइक्रोप्रोसेसर जो कि एक छोटा चिप्स है, अकेला ही है और यह बहुत तेज़ी से कोई भी गणना यानी गिनती कर लेता है. इसका टेक्नोलॉजी यूज्ड है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. साइज है इसका स्मॉलर, स्पीड वेरी फास्ट, स्टोरेज वेरी हाई, कॉस्ट लेस, रिलायबिलिटी वेरी हाई, लिमिटेशन नॉन, लैंग्वेज यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज और टाइम पीरियड है इसका 1971 टू टिल डेट यानी 1971. इसका डेट जो है 1971 से अभी तक जो चल रहा है टाइम. Some examples of this generation computer are IBM 4300, ICE 2900. इस जनरेशन के चौथे जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 4300 और ICE 2900. अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन.
The computers of the next generation will have millions of transistors built up on single chips. कहा गया है कि फिफ्थ जनरेशन की पीढ़ी की कंप्यूटर में सिंगल चिप पर निर्मित लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे। एक चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे। टेक्नोलॉजी यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइज वेरी स्मॉल, स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट, स्टोरेज एक्सट्रीमली बिग, कॉस्ट वेरी लेस, reliability 100%, limitation none, language used high level language, time period yet to come, जो आने वाला है। अब हम देखते हैं, लेट्स रिवाइज। फिंगर्स वेयर मैन्स अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। Mark first was the first fully automatic digital computer. The technology used in first generation was vacuum tubes. The technology used in second generation was transistors. The technology used in third generation was integrated circuits. The technology used in fourth generation is very large scale integration. The technology used in fifth generation will be artificial intelligence. इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अब देखें, हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद।